राजधानी दिल्ली में जिस तरह कोरोना महामारी फैल रहा है, ऐसे में घना आबादी वाला राज्य दिल्ली, जहां अब लोगों की जान बचाने के लिए तमाम नेताओं की कोशिश हो रही है। ऐसे में भाजपा सांसद रमेश बिधोड़ी व पार्षद राजकुमार के अथक प्रयास से एमसीडी स्कूल को मिनी हॉस्पिटल बनाया गया। आपको बता दें, 25 बेड का ये हॉस्पिटल दशरथपुरी के एमसीडी स्कूल में बनाया गया है। भाजपा पार्षद राजकुमार के अथक प्रयास व मेहनत की वजह से विजय इनक्लेव दशरथपुरी की जनता को एक बड़ी राहत मिल रही है। तो आपको फिर से बता दें, जनता को बेड और ऑक्सीजन के लिए अब दर दर भटकना नहीं होगा। यहाँ पर वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन से लेकर मेडिसिन से लेकर डॉक्टर से लेकर नर्स से लेकर सभी प्रकार की व्यवस्था है। सेवा भारती और हमारे राजकुमार जी निगम पार्षद हैं, जो शिव आसरा ट्रस्ट के माध्यम से ये 50 बेड का कोविड सेंटर है, लेकिन अभी फ़िलहाल आवश्यकता पड़ेगी तो परमिशन 50 की है, पर 25 बेड यहाँ पर तैयारी के साथ में है। साउथ दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर 125 बेड का 50 का महिपालपुर में, 50 का तुगलकाबाद में, 25 बेड का संगम विहार में ऑलरेडी आज से 8 दिन पहले वो चालू कर दिए गए थे, उन पर व्यवस्था है। जैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक लगा लो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगाओ, ये कार्य शुरू हुआ आज से 8 दिन पहले, तुरंत दिल्ली के अंदर एकदम कोविड के केस आने बंद हो गए। याद होगा आपको, पिछली बार भी अमित शाह जी, जो गृह मंत्री जी हमारे माने, उन्होंने राधा स्वामी सत्संग में जब 10,000 बेड की व्यवस्था की थी, तो तुरंत एकदम कोरोना कंट्रोल हो गया है। इसका मतलब व्यवस्थाओं के कारण लोगों में इनसिक्योरिटी फैलती है, घबराहट फैलती है, उसके कारण से पैनिक फैलता है और मीडिया को जगह मिलती है। ऐसे लगता है कि कोविड के कारण हाहाकार दिल्ली में है। जो रहने वाले रिश्तेदार हैं वो भी घबराने लगते हैं, जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, दिल्ली में हमारे निजी लोग, जानने वाले रिश्तेदार रहते हैं, कैसी स्थिति होगी। तो ये सब कुकर्म है केजरीवाल साहब के। अगर वो व्यवस्थाएं प्रॉपर वे में कर दिए होते तो दिल्ली में 500 बेड से ज़्यादा राधा स्वामी का नहीं चल पाया। वो भी गृह मंत्री जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी के इंटरफेरेंस से चला, वरना वो 15 दिन तक तैयार नहीं होता। रामलीला मैदान में अब केजरीवाल 65,000 करोड़ के फंड को लेकर नौटंकी कर रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने निजी सब कंट्रीब्यूशन से साथ में सेवा भारती जी का सहयोग लेते हुए जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर ये कोविड सेंटर, केयर सेंटर के बेड्स लगाए गए हैं, उनसे अब लोगों में इनसिक्योरिटी नहीं रही है। अब लोगों को है कि किसी के 1 कमरा है, 2 कमरा है, कोई दिक्कत होगी तो हमें ऑक्सीजन के लिए भागना नहीं पड़ेगा। कॉन्सनट्रेटर चाहे वो नजफगढ़ अगर हम जाएं पश्चिमी दिल्ली में, तो प्रवेश वर्मा जी ने जो वहाँ पर इसी प्रकार के बेड लगाए हैं और कॉन्सनट्रेटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम किए, तो दिल्ली में हमारे सभी सांसदों ने बागडोर संभाल कर, चाहे गौतम गंभीर जी ने गरीब लोगों के लिए इंजेक्शन की व्यवस्था करवाई हो, और इसी प्रकार से नई दिल्ली में तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में कोविड पर कंट्रोल करेंगे, दिल्ली वाले ही करेंगे, केजरीवाल नहीं कर सकते। भदौरिया साहब, तीसरी लहर आने वाली है, हर कोई डर रहा है, और खासकर बच्चों पर। अब बच्चों को लेकर किस तरीके से तैयारी है सर सरकार की भी? अब दिल्ली में केजरीवाल ने स्टेटमेंट दी थी, आपको याद होगा 14 अप्रैल को, कि हम सक्षम हैं, हम सारा काम कर लेंगे। उसके अंदर असुरक्षा थी कि कहीं केंद्र सरकार इसको देख ना ले। तीसरी लहर आएगी तो केंद्र सरकार इसको टॉलरेट नहीं करेगी केजरीवाल को, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जिस प्रकार से काम करते हैं, वो पहले से ही हम लोग लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं। और इस प्रकार से कोविड केयर सेंटर के माध्यम से हजारों बेड दिल्ली के अंदर तैयार करवा दिए गए हैं। ठीक है। अब तक क्यों नहीं हो पाई? इतने दिन बाद क्यों स्टार्ट हुई? नहीं, स्टार्ट तो 10 दिन पहले हो गया। नहीं, ये तो एक्सटेंशन हुआ है, 1 महीने से शुरू है ये काम सरकार का है। सरकार जब फेल हो गई तभी तो मैदान में उतरेंगे ना। आपको लगेगा कि घर में राशन पर्याप्त है डिब्बे के अंदर, तो और लाके थोड़ी बोरी भर घर में रखोगे आप। जब लगेगा कि स्थिति खराब है तभी आप भागदौड़ करेंगे। जब लगा कि सरकार फेल होने लगी तो इसीलिए हमको मैदान में फिर उतरना पड़ा, जब देखा कि लोगों में हाहाकार है जी। अभी कोविड ये जो इंजेक्शन के वैक्सीन की कमी हो रही है, केंद्र सरकार नहीं दे रही है क्या? वैक्सीन की कमी नहीं है। केजरीवाल ने जिस प्रकार से 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांगी थी, दिल्ली की केवल डिमांड है, ऑडिट क्यों नहीं करवाया केजरीवाल ने? केवल 450 मीट्रिक टन। आज भी दिल्ली में 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आ रही है। अफरा तफरी तो नहीं है ना, लेकिन केजरीवाल का मुझे 900 चाहिए, फिर कहने लगा 700 चाहिए। लोगों को लगा कि वास्तव में पर्याप्त मात्रा में है नहीं, जबकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी। केजरीवाल के पास डिस्ट्रीब्यूटर का सिस्टम नहीं था। 8 प्लांट लगाने के लिए केजरीवाल को पैसा दिए, वो एक नहीं लगा पाया पिछले 1 साल में। केजरीवाल साहब एक टैंकर नहीं बना पाए कहीं भी ऑक्सीजन को लाने, तो उसके पास व्यवस्था नहीं कर पाया वो। इसी प्रकार से ऑक्सीजन
वैक्सीनेशन पूरे देश के अंदर इक्वली स्टेट के आधार पर बांटी जाती है। 3 दिन का स्टॉक होता है। जैसे ही 3 दिन बढ़ती है तो 3 दिन का स्टॉक नेक्स्ट हर स्टेट को मिल जाता है। लेकिन केजरीवाल टीवी में मीडिया पे आकर लोगों को गुमराह कर रहा है। कभी कहता है मुझे 80 लाख वैक्सीनेशन दे दो, क्योंकि उसको मालूम है कि वैक्सीनेशन का काम साथ के साथ में बन रहा है और साथ के साथ में देश में मिल रही है। अगर वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में केजरीवाल के पास नहीं है तो दिल्ली की एमसीडी की डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन का काम क्यों रोक दिया केजरीवाल ने? अरे वहाँ चलने देता और फिर कहता मेरे पास वैक्सीन नहीं है। तो दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, पर्याप्त मात्रा में है। लोगों को घबराना नहीं चाहिए। केजरीवाल के कुछ दलाल हैं, वो इस प्रकार की हरकत करते हैं। कुछ अधिकारी केजरीवाल का टूल बनकर काम करते हैं और कहीं ना कहीं किसी सेंटर में काम को रोक देते हैं वो। देखिए, आज मैं सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद रमेश बिधूड़ी जी का धन्यवाद करूंगा और सेवा भारती की टीम जो पूरे कर्मठ और जुझारू के साथ यहाँ लगी हुई है। हमारे 50 बेड के यहाँ पे सैंक्शन हुए थे। डीएम नवीन जी और कोऑर्डिनेटर विनोद जी के साथ में जो हमने यहाँ पे सेटअप शुरू किया था, अभी 25 बेड हमने शुरू किए हैं। पेशेंट बढ़ेंगे तो आगे हम 25 बेड और बढ़ा देंगे। अभी 25 की हमने शुरुआत कर दी है। आज के लिए क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा ही अच्छा दिन है। यहाँ पे डॉक्टर की सुविधा जो जैसे दिल्ली सरकार फेल हो रही थी, उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों ने, सांसदों ने सोचा कि दिल्ली सरकार फेल हो रही है। उस चीज़ को लेते हुए हमने अपना अलग से कोविड सेंटर बनाया है और इसमें जो भी क्षेत्र की जो भी लोगों को बढ़िया से बढ़िया सुविधा दी जाएगी और जल्द से जल्द ठीक करें। परमपिता परमेश्वर से विनती करता हूँ कि कोई ना आए, फिर भी जो भी आए तो यहाँ से ठीक होके जाए। जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मौतों की संख्या बढ़ रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम जो है दल के नेता अब दिल्ली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विजय इनकलेव इलाके में, जो एक एमसीडी स्कूल है ये, और अब ये एक मिनी हॉस्पिटल में इसको तब्दील कर दिया गया है। ये कोशिश है यहाँ के सांसद रमेश बिधूड़ी और पार्षद राजकुमार के द्वारा ये पहल की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 50 बेड का ये मिनी हॉस्पिटल तैयार किया गया है और हर एक बेड के साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है। यानी ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी जोखिम है, इस पर और अपना ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इन सब के बीच मद्देनज़र ये रखना होगा कि जो व्यक्ति सिलेंडर के लिए दर दर भटकता था, अब उनको अपने इलाके में ही ऑक्सीजन मिलेगा, बेड मिलेगा और इस तमाम तरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी चुनौतीपूर्ण जो थी, अब ज़िंदगी आप आराम से जी सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ उदय, हिंदुस्तानी न्यूज़ जेड इंडिया, दिल्ली। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके देखते रहिए न्यूज़ जेड इंडिया।